पानीपुरी गोलगप्पा जैसे ही नाम सुनते हैं वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है। हम इंडियंस का गोलगप्पे के साथ में ठीक वैसा ही रिलेशन है जैसा कि बारिश और मिट्टी की खुशबू का होता है। जैसे ही मिट्टी की खुशबू आती है समझ जाते हैं हम कि बरसात आने वाली है। आपके साथ मैं हूं आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं दुनियादारी। क्या आपको गोलगप्पे की कहानी पता है? क्या आपको पता है कि गोलगप्पा आया कहां से? हमारे इंडिया में ना भाई साहब चॉइस जो होती है वो लौकी और टिंडे में होती है। गोलगप्पे में कोई चॉइस नहीं होती। गोलगप्पा सिर्फ हमारी पसंद नहीं है बल्कि हमारा एक इमोशन है। और जैसे ही गोलगप्पे का नाम आता है पूरा देश इकट्ठा हो जाता है, एकजुट हो जाता है। पूरी की पतली सी परत जब टूटती है और उसके फटने की आवाज़ आती है टपक, तो ऐसा लगता है कि जैसे कमाल हो गया है, सारा स्वाद जो है दुनिया का हमारे मुंह में घुल गया है। एक छोटी खस्ता पूरी जिसमें आलू मटर चना और ऊपर से मसालेदार पानी, इस एक कौर में जितना एक्साइटमेंट होता है ना उतना तो पूरा OTT का यूनिवर्स मिलकर के हमें एक्साइटमेंट नहीं दे सकता। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की वो डिश जिसका नाम बदलता रहता है लेकिन पॉपुलैरिटी कभी नहीं बदलती। कोई इसे पानीपुरी कहता है, कोई इसे गोलगप्पा कहता है, कहीं ये बताशा हो जाता है, कहीं ये गुपचुप हो जाता है, लेकिन इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार है। आइए आपको सुनाते हैं। सवाल ये उठता है कि दिव्य व्यंजन जो है आखिर बनाया किसने? किस प्रतिभाशाली दिमाग ने सोचा कि चलिए एक पूरी को छोटा कर देते हैं, उसे पानी में डुबोकर खाते हैं। ये आइडिया इतना महान था कि इसे अविश्वसनीय ही मानिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसका जन्म महाभारत के दौर में हुआ और वहां जिसने इसके बारे में सोचा वो थी द्रौपदी। जब द्रौपदी पहली बार ससुराल पहुंची तो हालात थोड़े कठिन थे। पांडव वनवास में थे, भोजन कम था, लोग ज्यादा थे। ऐसे में कुंती जो थी, माता कुंती ने नई बहू की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने द्रौपदी को बस इतनी सी सब्जी और एक पूरी भर का आटा दिया और कहा कि बहू कुछ ऐसा बनाओ जिससे 5 पांडवों का पेट भर जाए। अब ये चैलेंज आज के जमाने में किसी को दे दो तो भैया वो तुरंत इस्तीफा दे देगा, लेकिन द्रौपदी ने तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और वही किया जो असली महान लोग करते हैं। उन्होंने एक पूरी को फैलाया, खींचा, मल्टीप्लाई किया, सब्जी भरी, मसालेदार पानी तैयार किया और जो उन्होंने बनाया वो सिर्फ भोजन नहीं, वो भारत की पहली स्ट्रीट फूड वाली टेक्नोलॉजी थी। माँ कुंती ने जब पहला कौर लिया तो बोली, वाह, ये तो जो स्वाद है ये अमर हो जाना चाहिए। और कहते हैं कि उसी दिन से पानीपुरी को अमृतत्व का आशीर्वाद मिल गया। दूसरी तरफ जो हिस्टोरियंस हैं वो मगध साम्राज्य की बात करते हैं। वो कहते हैं कि गोलगप्पे का असली जन्म वहां हुआ जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे और जहां किचन में इनोवेशन वैसे ही होता था जैसे आजकल किसी हाईटेक लेबोरेटरी में। कतरनी चावल से लेकर तिलवा और लिट्टी चोखा तक हर चीज में प्रयोग चल रहा था। वहीं किसी अज्ञात स्थान पर प्रतिभाशाली खानसामे ने सोचा कि पूरी को अगर छोटा कर दूं और अंदर खोखला कर दूं और फिर उसे खट्टे मीठे पानी में डुबो दूं तो क्या हो जाएगा। और जो हुआ वो आज तक का सबसे बड़ा स्वाद है। इतिहास शायद उस व्यक्ति का नाम भूल गया लेकिन उसके कंट्रीब्यूशन को हर भारतीय आज भी रोज जो है याद करता है, हर ठेले पर, हर बाजार में। और जब भी हम बोलते हैं ना भैया थोड़ा और तीखा डाल दीजिए, तब उसी व्यक्ति की याद आती है। और आज हालात ये हो गए कि पानी पूरी सिर्फ खाई नहीं जाती बल्कि जी जाती है। रिश्ते इससे बनते हैं, डेट नाइट तक इससे फाइनल होती है, ऑफिस के ब्रेक जो है स्पेशल हो जाते हैं। और सबसे बड़ा ट्रूथ, हर जगह पर माय फेवरेट पानीपुरी वाले भैया जो हैं वो जरूर होते हैं जिन्हें हम जरूरत से ज्यादा याद रखते हैं क्योंकि पानीपुरी का स्वाद उन्हीं के हाथों में। भारत में लोग अपनी बर्थडे रिमाइंडर भूल जाते हैं लेकिन जिस ठेले वाले की पानीपुरी बेस्ट होती है उसका ठेला कभी नहीं भूलते, क्योंकि गोलगप्पा खाना एक अनुभव है, एक इमोशन है, एक लत है और सबसे बड़ी बात, ये भारत की सामूहिक खुशी का असली स्वाद है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस मजेदार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए ताकि उन्हें भी तो पता चले पानीपुरी गोलगप्पा बताशा आया कहां से।